राम भजो सिया राम। अति विषाद पुन पुन सिर धुनेऊ राम भजो सिया राम। हे मंत्री बरो, ये महाराज हमने कल उस बंदरी के बच्चे को रोकने के लिए अपना मित्र कालनेमी भेजा था, लेकिन अभी तक कोई समाचार नहीं मिला है। हाँ महाराज, समाचार मिल चुका है। क्या समाचार है बतलाइए। महाराज पहले तो आप हंस लो। क्या कहा? हे मंत्री, कहिए महाराज। आप समाचार बताइए। महाराज अब रोए हो। क्या बोलते हो मंत्री? महाराज कहो। कल आपने उस बानर को रोकने के लिए कालनेमी को भेजा था। वह बानर उस कालनेमी को समाप्त कर दिया। क्या कहा? और महाराज द्रोणागर पर्वत जाकर संजीवनी ले आया। उस संजीवनी से उस छोटे तपस्वी लक्ष्मण जीवित कर दिया। क्या कहा? हाँ महाराज। वह तपस्वी जीवित हो गया? हाँ महाराज जीवित। हे मंत्री बरो, कहिए महाराज। जाइए और हमारे भाई कुंभकर्ण को जगाइए। व्याकुल कुंभकर्ण पे आवा, विविध जतन करी ताहि जगावा। व्याकुल कुंभकर्ण पे आवा, विविध जतन करी ताहि जगावा। क्यों रूठ गए मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। क्यों रूठ गए मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम कहते हो मोहन, हमें कहाँ बिठाओगे? हाजी हाँ हमें कहाँ बिठाओगे? हाजी हाँ हमें कहाँ बिठाओगे? एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, हृदय में बिठा लेंगे। एक बार चले आओ, हृदय में बिठा लेंगे। हेलो। हाँ साहब, ये 20 रुपए का पुरस्कार धनीराम सिंह प्रधान जी। हाँ साहब, ये 20 रुपए का पुरस्कार धनीराम प्रधान जी हमारी रामलीला कमेटी में प्रदान करते हैं। कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अरे कई बार तुमसे कह दिया भैया, जो कॉलम जो लग रहे हैं इधर को खड़े हो जाओ, कॉलम की सीध पे। पीछे लोग वहां तक दुकान में बैठे देख रहे हैं, उनको नहीं दिखता। सुना नहीं भैया? ये जो कॉलम लग रहे हैं इधर को खड़े हो जाओ या बैठ जाओ, बैठने की व्यवस्था है। इसी सीध पे आराम से खड़े रहो, पूरी रात खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे वालों को देखने में दिक्कत होती है। अरे भैया हाँ भैया देखो कुंभकर्ण महाराज सो रहे हैं
इनको जगाओ, महाराज का आदेश है। ठीक है भैया। कुंभकर्ण महाराज, कुंभकर्ण महाराज। भैया कहो भाई। ये ऐसे नहीं उठ रहे, इनके भाले मरवाओ। भाले? ला भाला भी लाओ। कोई फर्क ना पड़ रहा। अरे भाई, हाँ भाई, हमसे तो ये जागने के है नहीं। ऐसा करते हैं कि महाराज को ही बुला के लाओ। ठीक है भैया। नगाड़े बजवाओ, ढोल बजवाओ। मंत्री बरो, महाराज हमने तुम्हें भेजा था कि हमारे भ्राता कुंभकर्ण को जगाइए, लेकिन अभी तक आपसे हमारे भ्राता कुंभकर्ण नहीं जगे। हे महाराज, कहो। हमने तो हर तरह से कोशिश कर ली, लेकिन हमसे नहीं जाग रहे महाराज। अच्छा, आप ही चलो हम चलते हैं। आओ। हेलो हेलो। व्याकुल कुंभकर्ण पे आवा, विविध जतन करी ताही जगावा। व्याकुल कुंभकर्ण पे आवा, विविध जतन करी ताही जगावा। हाँ साहब, ये 20 रुपए का पुरस्कार धनीराम सिंह प्रधान जी। हाँ साहब, ये 20 रुपए का पुरस्कार धनीराम सिंह प्रधान जी हमारी रामलीला कमेटी में मंच से जो अभिनय चल रहे हैं उन पर खुश होकर रामलीला प्रदान करते हैं। कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हे मंत्री बरो, कहिए महाराज। हमारे भ्राता को तुमने कैसे जगाया? महाराज, हम तो जितना जानते हैं हर तरह से जगा लिया। हाथियों को तेज चलाई जाए। ठीक है महाराज। हे साथियों, भैया महाराज का आदेश है कि कुंभकर्ण महाराज पर हाथियों की दांत चलाई जाए। ठीक है भैया। हाथी बनाओ। अरे आराम से हाथियों को चढ़ाइए। हमारे भ्राता में बहुत ही बलवान है। एक साथ 4 हाथी चढ़वाओ। महाराज, कहो मंत्री, इन पर कोई असर नहीं जा रहा है। नहीं। इनकी नाकों में मेखे ठुकवाओ।
इससे भी कोई असर नहीं है। चलो मंत्री, हम जानते हैं। महाराज आप ही कोई उपाय करो। ठीक है। रावण महाराज अंदर चले जाओ, तब भोजन का प्रबंध करो, तब जगेंगे सुगंध सुन के। हे मंत्री बरो, कहिए महाराज। इन्हें मदरा पान का इंतजाम करिए और के सामने रखिए। जब इसकी सुगंध सुनेंगे तो स्वयं ही जाग जाएंगे। ठीक है महाराज। अच्छे व्यंजन का इंतजाम करिए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। आपके आदेश का पालन होगा महाराज, आदेश का पालन होगा। चेक करके देख ले, टेस्ट है ना? भाई व्यंजन तो बहुत स्वादिष्ट है। देसी घी के बनवाए। भाई व्यंजन तो वास्तव में बहुत टेस्टी है। देसी घी के, देसी घी के। अच्छा भाई, जागा निशिचर देखिए कैसा मानहु काल देहधर बेसा। जागा निशिचर देखिए कैसा मानहु काल देहधर बेसा। अब साफ सफाई होनी है सब। सब खा जाएंगे, बहुत भूखे हैं महाराज। 6 महीना सोना था, भूखे तरह नहीं यार। हेलो, हाँ साहब, ये 20 रुपए का पुरस्कार राघव शर्मा, जो हमारी रामलीला में कमेटी में रावण का अभिनय कर रहे हैं, उनके छोटे बेटे हैं। 20 रुपए का पुरस्कार मंच पर कलाकारों का अभिनय पर खुश होकर रामलीला प्रदान करते हैं। कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। महाराज 6 महीना तो भूखे हैं, सब भूख मिट जाएगी। सब खाएगा, हमारे लिए कुछ न छोड़ दे। चेक कर ली तो ये तो लोग उठा रहे हैं। अति स्वादिष्ट खाना है। हाँ महाराज, खा रहे हो देसी घी का, देसी घी। महाराज खाना बहुत स्वादिष्ट है।
नहीं, ये टॉफी खा लिया 5 रुपए नहीं। हैसियत अनुसार नहीं हमारे हैसियत अनुसार। महाराज खाना बहुत स्वादिष्ट है। अति स्वादिष्ट है मंत्री। महाराज सीधा जयदासपुर से मंगाया है। हेलो, हाँ साहब, ये 10 रुपए का पुरस्कार वीरपाल सिंह यादव गाड़ी मालिक एवं 10 रुपए का पुरस्कार तिलक सिंह यादव एवं पशु व्यापारी एवं 10 रुपए का पुरस्कार हरिओम सिंह यादव पशु व्यापारी। ये तीनों साहिबान मिलकर 30 रुपए का पुरस्कार हमारी रामलीला कमेटी में प्रदान करते हैं। कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अरे पान दे दो भैया ये सामान सट्टा हटा दो यहाँ से। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। हेलो, सेनापति विरूपाक्ष। हेलो, हाँ साहब, हेलो, कहिए महाराज। असमय में ही हमें जागृत करने का साहस तुमने कैसे किया? लंका के पति महाराज रावण कुशल से तो है। हे महाराज, ये तो साहस मैं कभी नहीं कर सकता। लंका के महाराज लंकापति रावण का आदेश, मैंने उनके आदेश का पालन किया है और लंकापति रावण के आदेश के अनुसार ही मैंने आपको जगाया है महाराज। परंतु क्यों लंका पर कोई विपत्ति तो नहीं आई? हे महाराज, इसका उत्तर तो आपके भ्राता श्री रावण ही देंगे। तो ठीक है, जाकर कह दो भैया से कि हम लंका की गलियों से होते हुए भैया से मिलने आ रहे हैं। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। बल शंकर भगवान की जय। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, काहे तब मुख
रहे सुखाई। हे भ्राताश्री, कहाँ भैया? जय शंकर की, जय शंकर की भ्राता, जय शंकर की। क्या हुआ भैया, क्यों शीघ्र मुझे बुलवाया है? कौन विपत्ति आ पड़ी जो शोक सभा में छाया है? अति शीघ्र बतलाओ भैया, कौन विपत्ति आई है? क्या समस्त लंका कुशल नहीं कि सब पर मूर्छा छाई है? कथा कही सब कहे अभिमानी, जय प्रकारी सीता हरि आनी। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा जोधा संघारे। 10 रुपया सुल्तान सिंह और 10 रुपया भद्रकांत और 10 रुपया भूरी यादव। ये तीनों बच्चे जो मन से कुंभकर्ण का अभिनय कर रहे हैं उनके परिवार से हैं। पुरस्कार के रूप में 30 रुपया की राशि रामलीला कमेटी को प्रदान करते हैं। कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे भ्रात, तुम्हारे सोने से लंका की चांदी होती है, जिसको थी बांधी की पदवी वही अब रानी होती है। अरे ऐसा सोना भी क्या सोना, जो जीवन जाए घाटों में कट जाए। पहल के नाक कान तुम पड़े रहो खर्राटों में। क्या कहा? हमारी बहन शरूपण के उसके नाक कान कट गए? ऐसा दुस्साहस करने वाला कौन इस भूमंडल पर पैदा हो गया है भैया? हे भ्राता कुंभकर्ण, सुनो। अरे हमारी बहन शरूपणखा हमारे पंचवटी की तरफ घूमने के लिए गई थी, लेकिन वहां जाते ही उन्होंने देखा कि दो तपस्वी उनके साथ एक सुंदर स्त्री। उन्होंने सोचा कि मेरा भ्राता रावण के लिए यह तो बहुत ही सुंदर प्रिय होगी। मैं इनको जाकर खा जाती हूँ और अपने भ्राता रावण के लिए इस सुंदरी को ले जाती हूँ। फिर क्या हुआ? तब हमारी बहन शरूपणखा वहां पर गई तो भाई उस छोटे तपस्वी ने जाते ही हमारी बहन के नाक कान काट दिए। फिर क्या हुआ भैया? फिर जब बहन हमारे भाइयों के पास गई, खरतूसल साहब के पास गई, उसने अपनी प्रथा सुनाई। 14,000 सेना लेकर वहां युद्ध के लिए गए, लेकिन उन दोनों तपस्वियों ने उनका संहार कर दिया। फिर क्या हुआ भैया? हे भ्राता कुंभकर्ण, फिर हमारे पास आई। हमने उस दंडक में जाके उनकी भार्या का हरण कर लिया और अपने लंका नगरी में ले आए। क्या कहा? फिर सीता का हमने हरण किया। उसके पश्चात हमारी लंका में एक हनुमान नाम का बानर आया। उसने हमारे पुत्र अक्षय का वध कर दिया। परंतु भैया, सीता को हर लाए साक्षात लक्ष्मी को हर लाए। ऐसी दुर्बुद्धि आपके हृदय में कैसे उत्पन्न हुई
क्या आपको समझाने वाला लंका में कोई नहीं था? भले न कीन्हते निश्चर नाहा, अब मोहे आई जगा इहे कहा। और हे भैया, जिस प्रकार मुझे आज जगाया है, जिस दिन हमारी बहन के नाक और कान काटे थे उस दिन जगाया होता तो मैं आपको बताता कि प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। आजाहू तात त्याग अभिमाना, भजाहू राम ही है कल्याणा। तुम्हें तो सिवा सोने के और खाने के कोई भी कार्य नहीं भाता है। मैंने अपने मंत्रियों सहित 20 बार आपको जगाने की कोशिश की, लेकिन आपकी बहन निंद्रा नहीं खुली। आज जब संकट तेजी से दौड़ रहा है, तब मैंने स्वयं आपको आदेश दिया कि इन पर हाथियों की दाएं चलाओ और इन्हें जगाओ। भैया शायद आपको ध्यान न हो, एक स्वाकु वंश के राजा ने हमें श्राप दिया था और कहा था कि एक दिन स्वयं नारायण हमारे कुल में अवतार लेंगे और वह समस्त राक्षस जाति का विनाश करेंगे। आप ब्रह्मा की बात भी भूल गए जो उसने मुझे बताई थी, फिर भी आप महारानी सीता का हरण कर लाए। कुंभकर्ण, मैं कायर नहीं है जो स्वयं ही जाकर किसी के पास झुके। अरे ब्रह्मा ने वरदान दिया था, लेकिन हमें युद्ध को भी तैयार किया था। ऐसे हम मनुष्य जाति के नहीं है जो उनके पास जाकर के स्वयं ही झुक जाते। हमें क्या पता कौन क्या है। अरे डंका हमारा बचता है ना के विराट में, और सारे देवताओं का दम है लंकेश की आवाज में। भैया आपने अपनी काम वासना का बहाना ढूंढा है। भाई विभीषण की धर्मयुक्त बात नहीं सुनी, भाभी मंदोदरी की राय नहीं सुनी, और आपने स्वयं नारायण से वैर बढ़ा लिया है। भैया हे दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। परंतु भैया कहो, मेघनाथ से कुछ नहीं हुआ। नहीं भ्राता कुंभकर्ण, मैं वहां पर स्वयं युद्ध के लिए गया था। क्या आप स्वयं युद्ध स्थल में लड़ने गए थे? हाँ भैया। फिर क्या हुआ भैया? हमने बहुत ही दिनों युद्ध किया, लेकिन मैं उन्हें परास्त नहीं कर पाया। तीनों लोकों का राजा, तीनों लोकों का विजेता रावण, जिसके 10 शीश और 20 भुजा, जिसके आगे मानहीन शस्त्रहीन होकर रह गया, इस पर भी आपने यह विचार नहीं किया कि वास्तव में श्री राम कौन है? हे भ्राता कुंभकर्ण, भ्राता कैसा भी हो, कितना ही निर्दयी हो, लेकिन उसके छोटे भाइयों को उसका साथ देना चाहिए। यदि आपको ये होता है तो आप निश्चय महलों में आराम करिए। मैं स्वयं ही युद्ध के लिए जाता हूँ। नहीं भैया नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था भैया। मैं तो आपको समझा रहा था, क्योंकि छोटा भाई मित्र भी है और भाई भी। भैया इस समय मुझे क्या करना है ये मैं भली भांति जानता हूँ। भैया कहो,
युद्ध स्थल के लिए तो मैं जाता हूँ और मैं आपको ये वचन देता हूँ कि यदि मैं जिंदा रहा तो आज संध्या के समय लंका में उत्सव होगा। उन तपस्वियों के शरों को काटकर गेंद की भांति लंका की गलियों में ठोकरें मारता हुआ आपके चरणों में लाऊंगा। हे भ्राता कुंभकर्ण, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। परंतु भैया, परंतु क्या? आपसे एक प्रार्थना है। कहो। यदि मैं युद्ध में मारा गया तो आप निश्चय ही प्रभु की शरण में चले जाना, जिससे कि आपका राज्य अकंटक हो जाए। भैया क्या कहते हो भाई? कुंभकर्ण, जब मेरे भ्राता कुंभकर्ण बलवान जैसे यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं इस राजपाट का क्या करूँगा? मैं ही उनसे जाके युद्ध करूँगा और मैं भी परलोक को आपके पास आऊँगा। ठीक है भैया, मैंने आपको वचन दिया है, यदि वह स्वयं नारायण है तो भी मैं कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। अपने भाई की आन के लिए लड़ते लड़ते मर जाऊंगा, लेकिन कायरों की भांति कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। भैया अब आप मुझे आज्ञा दीजिए और आप निश्चिंत होकर महलों में आराम कीजिए। भ्राता श्री जय शंकर की। अब भरे हे भ्राता कुंभकर्ण, कहिए भैया। आपको अकेला नहीं जाने दूंगा। मैं अपनी लंका की चतुरंगी सेना भेजता हूँ, उसके साथ जाइए। नहीं भैया नहीं, युद्ध में तो मैं अकेला ही जाऊंगा। मुझे चतुरंगी सेना की आवश्यकता नहीं। आदि बानर भालुओं को तो मैं अपने पैरों के नीचे कुचल कुचल कर मार डालूंगा। मुझे सेना की आवश्यकता नहीं है भैया। मैं युद्ध स्थल में अकेला ही जाऊंगा। मेरे हाथ में सिर्फ शिव का त्रिशूल होगा। ठीक है भ्राता, जैसी आपकी इच्छा। अंक भर अब भरे अंक भेंट मोहे भाई, लोचन जुबल करौ में जाई, श्याम गात सरसीरो लोचन देखो जाई, ताप प्रेमोचन। हे भैया कहो प्रणाम। चिरंजीव रहो, कल्याण हो, यशस्वी हो। ठीक है भैया, मैं जाता हूँ। ठीक है। बोल शंकर भगवान की जय। महिष खाई कर मदिरा पाना, गरिजा बाचरा घाति समाना, कुंभकर्ण दुर्मद रन रंगा, चला दुर्ग तजी सेन न संगा। क्यों रूठ गए मोहन